आ जाओ सभी जल्दी जल्दी। स्वागत है सभी का चंद्रायन एकेडमी के यूट्यूब के ऑनलाइन पोर्टल पे। देखेंगे आप हिंदी, जो सीटेट में हिंदी आती है, एक गद्य का पैसेज आता है, एक पद्य का पैसेज आता है। आज पैसेज करेंगे, कल पेडागॉजी के क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्वेश्चनों को पढ़ लेते हैं, क्या क्वेश्चन कह रहे हैं। उससे क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम गद्यांश पढ़ेंगे। तो आप क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। जैसे कहे, बच्चे और खिलौने का संबंध सदैव से रहा है। हम यह भी कह सकते हैं कि खिलौने के बिना हम बच्चों की दुनिया की कल्पना भी नहीं कर सकते। चाहे हम बच्चे को खिलौना खरीद कर दें या ना दें, बच्चे के अपने किसी न किसी चीज़, चाहे वे टूटे फूटे डिब्बे हों या इसी तरह की अन्य सामग्री, खिलौने शक्ल दे ही देते हैं। बच्चों को एकदम छुटपन से ही मुँह से खिलौने से अजीबोगरीब आवाज़ें निकाल कर हम बहलाते हैं और बच्चे बहल ही जाते हैं। यही बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, खुद भी चीज़ों को तोड़ कर खिलौने बनाने में अपनी रचनात्मक ऊर्जा का खूब इस्तेमाल करते हैं। इसलिए भी यह ज़रूरी हो जाता है कि बच्चों की इस रचनात्मक ऊर्जा को उभारने के लिए उन्हें भरपूर मौके दिए जाएं। पहले हम गौर करें कि बच्चे अपने रोज़मर्रा के जीवन में कौन कौन सी चीज़ें बनाते हैं। इनके लिए हम अपने अतीत में गोता लगाएं और अपने बचपन की दुनिया में झांके तो तरह तरह के खिलौने खजाना हमारी स्मृति में से निकल कर आता है, जो ढेर सारी माचिस की खाली डिब्बियाँ को बिल्कुल सरल तरीके से जोड़कर बनती हैं। रेलगाड़ी, कागज़ आदि क्या क्या नहीं बनाते ये इन सब से। अब देखेंगे क्वेश्चन जो इस पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन है उनको देखेंगे। अब क्या पैसेज पढ़ने के बाद में जो क्वेश्चन है उनको देखेंगे। इसमें से पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अनुच्छेद में इस बात की ओर संकेत किया गया है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, क्या बच्चे के खिलौने खरीद कर देने की आवश्यकता नहीं है। बच्चे अपने आसपास की चीज़ों को खिलौना बना लेते हैं। पुराने ज़माने में बच्चे केवल कागज़ की नाव से ही खेलते थे। बच्चों को टूटी फूटी चीज़ें ही देनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा। जो गद्यांश में बच्चों की रचनात्मक तथा सृजन शक्ति का उल्लेख किया गया है, बच्चे अपनी इन्हीं क्षमताओं के कारण अपने आसपास की वस्तुओं को खिलौने बना लेते हैं। तो खिलौने बना लेते हैं, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। जो ऑप्शन नंबर 2 है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 122 देखेंगे। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उन्हें टूटे फूटे डिब्बे पसंद नहीं आते, उनका खिलौने के प्रति आकर्षण समाप्त हो जाता है। खिलौने बनाने में अपनी रचनात्मक ऊर्जा का प्रयोग करने लगते हैं, चीज़ों को तोड़कर खिलौने बनाने लगते हैं। तो 122 का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर 3, खिलौने बनाने अपनी रचनात्मक ऊर्जा का प्रयोग करने लगते हैं। जो बच्चे बड़े होने के साथ साथ उनकी रचनात्मक क्षमता का विकास होने लगता है। इसी रचनात्मकता का प्रयोग करते हुए आसपास की वस्तुओं को खिलौना बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 देखेंगे। खिलौने बच्चों की डैश को बढ़ाते हैं, भावनाओं को, सृजनात्मकता को, सामाजिकता को, ऊर्जा को। तो जो खिलौने होते हैं, खिलौने बच्चों की सृजनात्मकता को बढ़ाते हैं। बच्चे खेलते समय कई वस्तुओं को स्वयं खिलौने बना लेते हैं, जैसे डिब्बी से डमरू बनाना आदि। ये जो क्या है, सृजनात्मकता। क्वेश्चन नंबर 124 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ बच्चे के लिए दूरबीन बन सकती है। चूड़ी, माचिस, टूथपेस्ट, खाली डिब्बा, पेंसिल। 124 टूथपेस्ट के खाली डिब्बा से दूरबीन बन सकती है, जो इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 125, बच्चों की रचनात्मक ऊर्जा को उभारने के लिए घर का सारा सामान उन्हें दे देना चाहिए। अनुपयोगी वस्तु, सुरक्षित सामान दे देने चाहिए। तो और इसका सारा टूटा फूटा सामान दे देना चाहिए। उन्हें खिलौने बनाने के लिए औपचारिक प्रशिक्षण देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। जो क्वेश्चन नंबर 125 का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर 2, अनुप्रयोग परिचित सामान दे देना चाहिए। जो क्या बच्चों की रचनात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए ऐसी वस्तुएं उन्हें देनी चाहिए जो अनुप्रयोगिता सुरक्षित हों। उन वस्तुओं से वे अपने अनुसार निश्चित ही खिलौने तैयार करते हैं। बच्चों को वस्तुएं देते समय यह ध्यान देना आवश्यक है कि उन्हें सुरक्षित सामान प्रदान किया जाए। कांच की वस्तुएं बच्चों को खेलने के लिए नहीं देनी चाहिए। ये थे। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। 126, अतीत में गोता लगाने का अर्थ है। अतीत की झील में डुबकी लगाना, अतीत की स्मृतियों को बनाए रखना, अतीत में इस तरह के व्यवहार की खोज करना, अतीत के बारे में। तो 126 का राइट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर 3, अतीत में गोता लगाने का अर्थ है कि प्राचीन समय में इस प्रकार के व्यवहार की खोज करना।
बचपन शब्द डैश डैश है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, विशेषण है, भाववाचक संज्ञा। तो बचपन क्या है? बचपन शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द है या बच्चा शब्द से बना है। किससे बना है? बच्चा शब्द। क्वेश्चन नंबर 128 देखेंगे, बच्चे और खिलौने का डैश डैश सदैव से हो रहा है, सरोकार, दोस्तीपना, तालमेल, रिश्ता। तो बच्चे तथा खिलौने का रिश्ता हमेशा से बना रहता है। बच्चे की कल्पना खिलौने के बिना मुमकिन नहीं है। तो इसका 128 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, रिश्ता। अब इस पद्यांश को क्या करेंगे? इस पद्यांश को आप लोग गौर से पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद क्वेश्चन का आंसर देंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद गद्यांश जो है, गद्यांश को दूसरा गद्यांश को पढ़ेंगे। तो आप इस पर आप पढ़ लेना, रुकाकर हम आपको क्वेश्चन करवाते हैं। लेखिका को कौन सा खेल परेशान करता है? बच्चों को सही तरीके से कैसे पढ़ाया जाए? बच्चों को रोचक तरीके से कैसे पढ़ाया जाए? जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, कहीं बच्चे उस विषय में पहले से ही तो नहीं जानते। बच्चों को भला इंसान कैसे बनाया जाए? तो 129 का राइट आंसर बनाएंगे, ऑप्शन नंबर तीसरा होगा। लेखिका को इस बात की चिंता थी कि बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा है कहीं उन्हें पहले से तो नहीं पता। इस स्थिति में बच्चे कुछ नया सीख पाते हैं, इस कारणवश लेखिका को चिंता होती है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा, बच्चे पढ़ाने कहीं बच्चे उससे पहले से नहीं जानते। क्वेश्चन नंबर 130, अनुच्छेद में किस समस्या की बात की गई है? तो शिक्षक अच्छी तरह से पढ़ाते नहीं हैं, बच्चों की योग्यता का विश्वास नहीं किया जा सकता, पढ़ने आप में मुमकिन काम, छोटी कक्षाओं को पढ़ाना। 130, अनुच्छेद में इस समस्या पर विचार किया गया कि शिक्षक बच्चों की योग्यता पर विश्वास नहीं करते। लेखिका के अनुसार बच्चों की क्षमता पर कम विश्वास किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट होगा 130 का। 131 देखेंगे, बच्चों को पढ़ाने से पहले स्वयं से क्यों वाला सवाल पूछना क्यों जरूरी है? इस पाठ्यक्रम जल्दी समाप्त हो जाए, इसमें न पढ़ाने की तार्किक अभाव मिल जाता है, ताकि हम बच्चों से भी क्यों वाले सवाल पूछ सके या पढ़ाने के उद्देश्य तरीके निर्धारित करने में मदद करता है। 131 का राइट आंसर बताएं, ऑप्शन नंबर 4 स्वयं से क्यों वाला प्रश्न पूछने से शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित करने में सहायता होती है। 132 नंबर देखें क्वेश्चन, अनुच्छेद में यह संकेत किया गया है बच्चे सारे सवालों के जवाब दे सकते हैं, बच्चे बहुत कुछ जानते हैं, बच्चे खेल खेल से जल्दी सीखते हैं, शिक्षा विभाग पढ़ाना नहीं जानते। 132 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। बच्चे अपने परिवेश से बहुत कुछ सीखते हैं, अतः यह अनुमान लगाना कि बच्चों को कुछ नहीं आता गलत, बच्चे कुछ पहले से ही जानते हैं। 133 में किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ? असफलता में, नम्रता में, योग्यताओं में, क्षमताओं में। 133 का राइट आंसर बताएंगे। असफलता शब्द में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग किया गया है, इसमें आ उपसर्ग तथा ता प्रत्यय है। 134 नंबर, आखिर इतना मुश्किल क्यों है पढ़ाना? वाक्य को यदि हिंदी की सामान्य वाक्य रचना के अनुसार लिखा जाए तो क्या होगा? इतना मुश्किल क्यों है पढ़ाना? आखिर पढ़ना इतना मुश्किल क्यों है? आखिर पढ़ना इतना मुश्किल क्यों है? आखिर पढ़ाना क्यों है इतना? 134 दिए गए वाक्य का सही रूप होगा, आखिर पढ़ाना इतना मुश्किल क्यों है। क्वेश्चन नंबर 135 देखेंगे, इसे जानने में उन्हें मजा आएगा। इस वाक्य को रेखांकित सर्वनामों का प्रयोग किया गया है। जानकारी अभिभावक के लिए, जानकारी बच्चों के लिए, पाठ बच्चों के लिए, पाठ शिक्षकों के लिए। तो इसका 135 का राइट ऑप्शन नंबर 2 होगा। इसे तथा उन्हें शब्द का प्रयोग जानकारी तथा बच्चों के लिए प्रयोग किया गया है, तो यह सर्वनाम शब्द का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग चंद्रायन एकेडमी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।